देश में अगर जातीय जनगणना हो जाए तो यहाँ के ब्राह्मण को का भंडा फूट जाएगा, पर्दा हट जाएगा। ऐसा ब्राह्मणवाद तिक्रम रचा है कि लेढ़वा लो तू तो मकैया दो हमें, मकैया दो हमें तो लेढ़वा लो तू। दोनों हालत में छोड़ जात को लेढ़े धरा रहा है। अगर इसी आधार पर, वैज्ञानिक आधार पर कराओ तो जिसका डीएनए टेस्ट हो भारत में वही रहेगा जो भारत का डीएनए होगा। लेकिन इसको तो आबे हवा को भ्रष्ट कर दिया। ब्राह्मणवाद तो आब हवा में घुस गया। पदार्थवाद को, अम्बेडकरवाद, बुद्धवाद को भगा दिया। ब्राह्मणों का जनसंख्या बहुत कम है और देश के हर शासन व्यवस्था पर उन्हीं का वर्चस्व है। जब ये देश सबका है और जातीय को तुम प्राथमिकता देते हो तो उसी को लेके चलो। देवता 56 करोड़, जिसमें भारत का जनसंख्या 33 करोड़ था, तो 56 करोड़ देवता भारत में जनगणना कौन कराया था? अंग्रेज कि मुगल कराया था कि यहाँ के पंडित जी लोग कराया था? तो यहाँ तो मनुस्मृति के आधार पर देश चलती है। देश का शासन भी मनुस्मृति लिखने वाले के ही हाथ में है। संविधान के आधार पर भारत की राजनीति नहीं चलती है, धार्मिक आधार पर। नीतीश और लालू को तो मैं जाबाजी दूंगा, तारीफ करूंगा। लालू नीतीश के टक्कर में एक भी भाजपा का जवाब देने वाला कोई अभी तक नहीं सामने आया है। ये सेलेक्ट करने का, कॉपी में नंबर देने वाला होता है तो शूद्रों का लड़का, बैकवर्डों का लड़का मेरिट से फर्स्ट डिवीजन से पास करने वाला उसको फेल किया जाता है 3 नंबर में। घसेटुआ होगा ब्राह्मणों का लड़का, उसको फर्स्ट डिवीजन में ला देता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं गौतम कुमार आप सबको एक बार फिर से अजय संघ ऑफिशियल टीवी चैनल में स्वागत करता हूं। एक बार फिर से हमारे बीच अजय संघ बिहार प्रदेश अध्यक्ष माननीय अरुण कुमार गुप्ता जी जुड़े हुए हैं और लगातार गंभीर विषय पे हमारी चर्चा जारी है। माननीय अरुण कुमार गुप्ता जी से आपसे प्रश्न ये है कि आप अक्सर जाति के विरुद्ध बोलते रहते हैं और चाहते हैं कि जाति समाज में से खत्म हो, देश से जाति व्यवस्था खत्म हो, सभी मानव एक समान है और सभी को एक समान मिलजुल कर रहना चाहिए। बिहार में जातीय जनगणना शुरू होने वाला है और जातीय जनगणना होगी, तो ये जातीय जनगणना क्यों कराई जा रही है? क्या आप इससे सहमत हैं? और जातीय जनगणना से अगर आप सहमत हैं तो इससे हम सभी को क्या फायदा मिलेगा? इस पर विस्तार से प्रतिक्रिया दें। देखिए, अभी जो व्यवस्था है और कहा गया है कि इस जात का इस विधानसभा में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है तो उसी को टिकट मिलता है। इस जाति को यहाँ जनसंख्या ज़्यादा है उसको टिकट मिलता है। और जिस देश में अगर किया जाए तो ब्राह्मणों का जनसंख्या बहुत कम है और देश के हर शासन व्यवस्था पर उन्हीं का वर्चस्व है। जब ये देश सबका है और जातीय को तुम प्राथमिकता देते हो तो उसी को लेके चलो। अब वैज्ञानिक दृष्टिकोण से तो जाति मानव की एक है, तो यहाँ तो मनुस्मृति के आधार पर देश चलती है। देश का शासन भी मनुस्मृति लिखने वाले के ही हाथ में है। संविधान के आधार पर भारत की राजनीति नहीं चलती है, धार्मिक आधार पर। अब बताओ कि यहाँ ब्राह्मणवाद समस्या पैदा करती है और देश के लोगों को समस्या में उलझा देती है। और जब इस समस्या का उलझन समाप्त देश के नागरिक करने लगता है तब फिर समस्या पैदा करने का तिक्रम ढूंढने लगता है। मैं कहा कि एगो डाढ़ पर चाहिएगा तो वो पत्ता पर जाएगा तो ब्राह्मणवाद नीचे कूद जाएगा। तो इस समस्या पैदा करने वाली ये व्यवस्था है हिंदू धर्म, ब्राह्मणवाद। और शासन व्यवस्था चल रही है जाति पर। तो मैं नीतीश और लालू को तो मैं चाबसी दूंगा, तारीफ करूंगा कि कम से कम नीतीश जैसा व्यक्ति, लालू जैसा व्यक्ति एक होकर के तो भारत को निहाल कर दिया। हम इन दोनों आदमी पर बहुत खफा थे कि अपने ताकत को ये बांट के दुश्मन को ताकतवर बनाए हुए हैं। ये मिल करके तो भाजपा का कमर तोड़ दिए और आज देश के अंदर इस लालू नीतीश के टक्कर में एक भी भाजपा का जवाब देने वाला कोई अभी तक नहीं सामने आया है। जातीय जनगणना को नीतीश जी बहादुरी के साथ करा रहे हैं। देश में होना चाहिए। तो देश में अगर जातीय जनगणना हो जाए तो यहाँ के ब्राह्मण को का भंडा फूट जाएगा, पर्दा हट जाएगा। तो जिसका सबसे ज़्यादा प्रबल जनसंख्या होगा जिन जाति का, तो प्रधानमंत्री उसका बनेगा, राष्ट्रपति उसका बनेगा। ये तो ऐसा करके रखे हुए है कि किसी तरह से लड्डू हमारे थाली में आ जाए। ऐसा ब्राह्मणवाद तिक्रम रचा है कि लेढ़वा लो तू तो मकैया दो हमें, मकैया दो हमें तो लेढ़वा लो तू।
दोनों हालत में छोड़ जात को लेने धरा रहा है और अपने दाना खा रहा है। तो जातीय जनगणना हो जाने से ये तो प्रमाणित हो जाएगा कि भारत में, बिहार में इतना ब्राह्मण है, इतना क्षत्रिय है, इतना वैश्य है, इतना शूद्र है, इतना अछूत है, इतना मुसलमान है। उसी हिसाब से विधानसभा में कैंडिडेट दे दो, फिर नतीजा निकल जाएगा। उसमें 3 नंबर गियर में ब्राह्मण लोग चले जाएंगे, आर्य लोग चले जाएंगे। आर्य कहेंगे तो उनको कष्ट होगा, कोई सत्य बात बोलेंगे तो कष्ट होगा। अगर इसी आधार पर, वैज्ञानिक आधार पर कराओ तो जिसका डीएनए टेस्ट हो भारत में वही रहेगा जो भारत का डीएनए होगा। लेकिन इसको तो आबे हवा को भ्रष्ट कर दिया है। ब्राह्मणवाद तो आब हवा में घुस गया है। पदार्थवाद को, अम्बेडकरवाद, बुद्धवाद को भगा दिया। इसलिए जातीय जनगणना होगा तो भंडा फूट जाएगा कि हम ज़्यादा बारी, इसलिए सुप्रीम कोर्ट का जज हमारा है, इसलिए हम ज़्यादा हैं कि प्रधानमंत्री हमारे वर्ग का है, इसलिए फलाना है, आईएएस हमारा होगा। अरे आईएएस, यहाँ आईएएस का जो बोर्ड बैठता है, आईएएस सेलेक्ट करने का कॉपी में नंबर देने वाला होता है, तो शूद्रों का लड़का, बैकवर्डों का लड़का मेरिट से फर्स्ट डिवीजन से पास करने वाला, उसको फेल किया जाता है 3 नंबर में। घसेटुआ होगा ब्राह्मणों का लड़का, उसको फर्स्ट डिवीजन में ला देता है। तो यहाँ तो पैटर्न गलत बना करके बैठा हुआ है। हमारे लोग बूझते नहीं है, बैकवर्ड के लोग। इसलिए जातीय जनगणना मानव में होती नहीं है, पशुओं में जाति तो उसका जनगणना होता है, समय समय पर हो जाता है। समय समय पर। पौधों में जाति है। जातीय जनगणना, जब यहाँ का देवता का जनगणना हो गया है, 56 करोड़ देवता, तो पूछते हैं, मैं मीडिया वाला से चाहे और किसी से, भारत के लोगों से, यहाँ के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जी से मैं पूछना चाहता हूँ कि देवता 56 करोड़, जिसमें भारत का जनसंख्या 33 करोड़ था, तो 56 करोड़ देवता भारत में जनगणना कौन कराया था? अंग्रेज कि मुगल कराया था कि यहाँ के पंडित जी लोग कराया था? 56 करोड़ देवता का तब जनगणना देवते कराया होगा, तो आदमी को कैसे पता चल गया? इसलिए जातीय जनगणना हो रहा है तो होने दीजिए। अभी का माहौल में नीतीश साहस किए हैं, इसलिए नीतीश और लालू को मैं प्रशंसा का पात्र मानता हूं। इसलिए मैं इनका चाबशीख दे रहा हूं कि जातीय जनगणना पर, इसी आधार पर वोट टिकट का बंटवारा ये लोग कर दें। तो साथियों, जैसा कि आपने सुना, माननीय अरुण कुमार गुप्ता जी ने अपना विचार रखा और विस्तार से समझाया कि जातीय जनगणना क्यों जरूरी है और इसे होने देना चाहिए। उम्मीद है आप ये वीडियो के माध्यम से समझ पाए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप और अपने परिवार का ख्याल रखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें, और हमारे बीच जो बातचीत हुई है इस पर अगर आपकी कोई प्रतिक्रिया है तो आप हमें कमेंट में जरूर लिखें। हम अगले वीडियो में इस पर जरूर चर्चा करेंगे। मिलते हैं आप सभी के बीच। धन्यवाद। जय अर्जन।